दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी बिना किसी कारण के घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है या पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन होने लगती है। इसके पीछे वास्तु दोष या किसी विशेष वस्तु का आपके घर में होना एक बड़ा कारण हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 4 वस्तुओं के बारे में जिन्हें अगर आप किसी के घर से अपने घर लेकर आते हैं तो यह आपके परिवार की सुख शांति, समृद्धि और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ये विषय केवल लोक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र जैसी प्राचीन ग्रंथों में भी इन वस्तुओं के महत्व और उनके प्रभाव का उल्लेख मिलता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपके घर में नहीं आनी चाहिए और क्यों। पहली चीज है किसी और का पूजा का सामान। धार्मिक दृष्टि से पूजा का सामान जैसे पूजा की थाली, मूर्ति या अन्य धार्मिक वस्तुएं एक विशेष स्थान और व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें वहां की ऊर्जा और भावना के साथ स्थापित किया गया होता है। जब आप किसी के घर से पूजा का सामान अपने घर ले आते हैं तो वह उस स्थान की ऊर्जा और वहां किए गए कर्मकांडों की शक्ति को भी अपने साथ लाता है। हर पूजा में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन होता है जो उस स्थान के अनुरूप व्यवस्थित रहती है। यदि वह सामान दूसरी जगह ले जाया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ सकता है और आपके घर की ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा की वस्तुएं केवल उस स्थान के लिए पवित्र मानी जाती हैं जहां वे पहली बार स्थापित की जाती हैं। उन्हें स्थानांतरित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है। इसका कारण यह है कि पूजा की वस्तुएं अपने स्थान पर एक विशेष ऊर्जा का चक्र निर्मित करती हैं। इसे स्थानांतरित करने पर यह चक्र टूट जाता है और उस वस्तु की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप यह आपके घर की शांति और सुख समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में पूजा के समय देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों का उपयोग किया गया है तो वह स्थान विशेष रूप से उस देवता के आह्वान और कृपा के लिए पवित्र माना जाता है। अगर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा आपके घर के वातावरण से मेल नहीं खा सकती। यह स्थिति आपके घर में तनाव, मतभेद और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा पूजा की थाली में रखी वस्तुएं जैसे दीपक, अगरबत्ती या चंदन भी एक निश्चित ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इन्हें उस पूजा के दौरान किए गए मंत्रों और आराधना से शक्ति प्राप्त होती है। जब आप इसे अपने घर में ले जाते हैं तो यह शक्ति कमजोर हो जाती है और इसका उद्देश्य भी बदल जाता है। यह न केवल आपके आध्यात्मिक प्रयासों को बाधित कर सकता है बल्कि आपके घर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पूजा की वस्तुएं केवल व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वे उस स्थान की धार्मिक परंपरा और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए इन्हें स्थानांतरित करने से न केवल उस वस्तु का महत्व कम होता है बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि आपको किसी कारणवश ऐसी वस्तु लेनी पड़े तो इसे घर लाने से पहले शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह प्रक्रिया धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है और इसे किसी विद्वान पंडित के मार्गदर्शन में करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप पूजा की वस्तुएं बिना उनकी पवित्रता को समझे उपयोग न करें। यदि किसी कारणवश आपको ऐसी वस्तुएं मिली हैं तो उन्हें किसी धार्मिक स्थल पर दान कर देना उचित होता है। इससे उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है और आपके घर पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में यह समझना आवश्यक है कि पूजा की वस्तुएं सिर्फ धार्मिक उपयोग की सामग्री नहीं हैं।
ये आपके विश्वास, भावनाओं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का माध्यम है। इनका सही स्थान पर होना और सही तरीके से उपयोग किया जाना बेहद जरूरी है। किसी और का पूजा का सामान अपने घर लाने से बचें, और यदि कभी ऐसा करना पड़े तो शुद्धिकरण और धार्मिक नियमों का पालन अवश्य करें। इससे न केवल आपका घर नकारात्मक प्रभाव से बचा रहेगा, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा नहीं आएगी। दूसरी चीज है पुराने कपड़े। पुराने कपड़े न केवल किसी व्यक्ति के भौतिक जीवन से जुड़े होते हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति की ऊर्जा, भावनाओं और उसके जीवन के अनुभवों को भी अपने साथ समेटे हुए होते हैं। जब आप किसी और के घर से पुराने कपड़े अपने घर लाते हैं, तो वे कपड़े उस व्यक्ति की ऊर्जा और उसके जीवन की घटनाओं का कुछ अंश अपने साथ लेकर आते हैं। यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। यदि कपड़ों पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो यह आपके घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इससे आपके परिवार में कलह, मानसिक तनाव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो वस्तुएं किसी व्यक्ति के अत्यधिक उपयोग में रही हों, वे उस व्यक्ति की ऊर्जा का वाहक बन जाती हैं। पुराने कपड़े भी इसी श्रेणी में आते हैं। जब आप उन्हें अपने घर लाते हैं, तो वे आपकी ऊर्जा के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने इन कपड़ों को बहुत कठिन परिस्थितियों में पहना हो, जैसे बीमारी, आर्थिक तंगी या भावनात्मक तनाव के समय, तो उन कपड़ों में उस नकारात्मक समय की ऊर्जा समाहित हो सकती है। यह ऊर्जा आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जैसे आपसी झगड़े, आर्थिक परेशानियां या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसके अलावा पुराने कपड़ों का एक और पहलू भी है, उनका स्वच्छता और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कपड़े लंबे समय तक उपयोग में रहने से उन पर जीवाणु, धूल या अन्य अशुद्धियां जमा हो सकती हैं। भले ही आप उन्हें धो लें, लेकिन उनकी भौतिक अशुद्धियां तो हट जाएंगी, परंतु उनकी ऊर्जा का प्रभाव बना रह सकता है। इसीलिए पुराने कपड़ों को घर में लाने से पहले शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक होता है। शुद्धिकरण धार्मिक दृष्टि से भी किया जा सकता है, जैसे गंगाजल छिड़ककर, और व्यावहारिक दृष्टि से भी, जैसे उन्हें धोना और धूप में सुखाना। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुराने कपड़े केवल भौतिक वस्तु नहीं होते, वे उस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और अनुभवों का हिस्सा होते हैं। जब आप किसी और के कपड़े पहनते हैं, तो आप अनजाने में उनकी ऊर्जा और भावनाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यदि वह व्यक्ति किसी कठिनाई या दुखद परिस्थितियों से गुजरा हो, तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मतभेद का कारण बन सकता है। पुराने कपड़े लाने के पीछे आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। कई बार लोग अपने बजट को देखते हुए पुराने कपड़े खरीदते या लाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सस्ती कीमत में मिली वस्तु आपको दीर्घकालिक समस्याएं दे सकती है। आर्थिक लाभ के लिए लिया गया ऐसा निर्णय मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर हानि पहुंचा सकता है। इसलिए यदि संभव हो तो नए कपड़े खरीदने का प्रयास करें। यदि पुरानी वस्तुओं का उपयोग करना अनिवार्य हो, तो उनकी शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखें। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बच्चों के लिए विशेष रूप से पुराने कपड़े इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बच्चों की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और वे बाहरी ऊर्जा से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। पुराने कपड़ों के कारण बच्चे अनमने हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन दिखा सकते हैं या उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। अंत में यह जानना आवश्यक है कि पुराने कपड़े लाने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। यह केवल स्वास्थ्य या स्वच्छता का सवाल नहीं है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा और शांति बनाए रखने से भी जुड़ा हुआ है। यदि आप पुराने कपड़े लाते भी हैं,
तो उनका उचित शुद्धिकरण करें और उन्हें इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे आपके घर के सकारात्मक वातावरण को प्रभावित न करें। इस प्रकार के सतर्क कदम उठाकर आप अपने और अपने परिवार के जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाए रख सकते हैं। तीसरी चीज है झाड़ू। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा जाता है। झाड़ू का सीधा संबंध घर की आर्थिक स्थिति और समृद्धि से जोड़ा जाता है। यह घर की सफाई के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का भी एक माध्यम है। इसलिए झाड़ू का सही तरीके से उपयोग और इसके प्रति सम्मान भारतीय परिवारों में विशेष महत्व रखता है। यदि आप किसी और के घर से झाड़ू अपने घर लाते हैं, तो यह आपके घर की समृद्धि और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति के घर से लाने का अर्थ होता है उनके घर की ऊर्जा और स्थिति को अपने घर में स्थानांतरित करना। झाड़ू जिस घर में होती है वह उस घर की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को समेटे रहती है। जब आप इसे अपने घर ले आते हैं तो यह न केवल उनकी समस्याओं और परेशानियों को आपके घर में ला सकती है, बल्कि यह आपके घर की लक्ष्मी को भी अस्थिर कर सकती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में घर की समृद्धि को बनाए रखने और नकारात्मकता को बाहर करने की शक्ति होती है। इसलिए इसका स्थान, समय और उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में झाड़ू के महत्व और इसके सही उपयोग का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि झाड़ू को खरीदने, उपयोग करने और संभालने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो यह घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बन सकता है। जब आप किसी और के घर से झाड़ू लाते हैं तो आप अनजाने में उनके घर की आर्थिक और मानसिक समस्याओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसा करना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपके घर के सदस्यों के बीच तनाव और असहमति को भी जन्म दे सकता है। झाड़ू का उपयोग न केवल सफाई के लिए होता है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का भी एक माध्यम है। इसे सटीक तरीके से इस्तेमाल करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जब आप किसी और के घर से झाड़ू लाते हैं तो वह झाड़ू आपके घर की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती। इसके परिणामस्वरूप घर में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। यह विशेष रूप से तब अधिक प्रभाव डालता है जब झाड़ू पुराने या टूटे फूटे हालत में हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को अंधविश्वास और परंपराओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। कई लोग मानते हैं कि झाड़ू से घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं यदि इसका सही तरीके से उपयोग न किया जाए। झाड़ू को हमेशा एक पवित्र वस्तु की तरह देखा जाना चाहिए और इसे कभी भी अनादर के भाव से नहीं रखना चाहिए। इसे पैर लगाने, उल्टा रखने या सार्वजनिक रूप से दिखाने से बचना चाहिए। जब आप किसी और का झाड़ू अपने घर लाते हैं तो आप अनजाने में इस पवित्रता का उल्लंघन कर सकते हैं, जो आपके घर की समृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त झाड़ू का सही समय पर उपयोग भी महत्वपूर्ण है। सुबह या शाम के समय झाड़ू लगाने को शुभ माना जाता है, जबकि रात के समय इसका उपयोग वर्जित है। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि रात में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। लेकिन जब आप किसी और के घर से झाड़ू लाते हैं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उस झाड़ू का उपयोग किस समय और किस तरीके से किया गया था। यह आपके घर के वातावरण और ऊर्जा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। झाड़ू से जुड़ी इन परंपराओं और मान्यताओं का पालन करने का उद्देश्य केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है।
घर की सफाई और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए झाड़ू का सही उपयोग बेहद आवश्यक है। किसी और के घर से झाड़ू लाने से बचना चाहिए, और यदि कभी ऐसा करना अनिवार्य हो तो इसे लाने से पहले इसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। शुद्धिकरण के लिए झाड़ू पर गंगाजल छिड़कना या उसे धूप में रखकर उसकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि झाड़ू केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है। यह आपके घर की समृद्धि, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसे किसी और के घर से लाना आपके घर के संतुलन और शांति को बाधित कर सकता है। इसलिए झाड़ू को केवल अपने घर के लिए खरीदें और उसका सम्मानपूर्वक उपयोग करें। इससे आपका घर हमेशा सुखमय और समृद्ध बना रहेगा। चौथी चीज है जूते चप्पल। भारतीय परंपरा और संस्कृति में जूते चप्पल को न केवल एक दैनिक उपयोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा और स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है। जूते चप्पल वह वस्तुएं हैं जो हर दिन हमारे साथ रहती हैं और हम इन्हें हर प्रकार के स्थानों पर पहनते हैं। इनका उपयोग न केवल घर के बाहर की गंदगी को रोकने के लिए होता है, बल्कि ये व्यक्ति की ऊर्जा और उसके जीवन के अनुभवों को भी अवशोषित करती हैं। इसीलिए जब आप किसी और के घर से जूते चप्पल लाते हैं तो उनके साथ उस व्यक्ति की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और बीमारियों की संभावना भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में भी यह कहा गया है कि जूते चप्पल का हमारे जीवन की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जूते चप्पल लगातार जमीन के संपर्क में रहते हैं और इसलिए वे पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा को सीधे अवशोषित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाई, मानसिक तनाव या रोग जैसी नकारात्मक चीजें हो रही हैं, तो यह ऊर्जा उसके जूते चप्पल में समाहित हो सकती है। जब आप उन्हें अपने घर लाते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में भी आ सकते हैं। इसका असर आपके स्वास्थ्य, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। जूते चप्पल का उपयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे हमेशा अलग अलग जगहों से गंदगी और बैक्टीरिया को घर में लेकर आते हैं। यदि आप किसी और के घर से जूते चप्पल लाते हैं तो इनमें न केवल भौतिक गंदगी बल्कि उनके जीवन के अवशेष भी हो सकते हैं। यह गंदगी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनमें समाहित ऊर्जा मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर असर डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि जूते चप्पल उस व्यक्ति के हैं जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पहना हो या जो लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित रहा हो, तो उनके साथ जुड़े नकारात्मक प्रभाव आपके घर की शांति और सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जूते चप्पल पहनने और उतारने की प्रक्रिया भी ऊर्जा संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में घर के भीतर जूते चप्पल पहनने को अनुचित माना गया है, क्योंकि यह घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह जब आप किसी और के जूते चप्पल अपने घर लाते हैं तो यह घर के ऊर्जा चक्र को असंतुलित कर सकता है। कई बार लोग किसी अवसर पर, जैसे शादी या अन्य समारोहों में, अपने जूते चप्पल खो देते हैं और बदले में दूसरों के जूते चप्पल ले आते हैं। यह केवल भौतिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी जीवन की घटनाओं को भी अपने घर में लाने का कारण बनता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जूते चप्पल दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक हो सकते हैं यदि वे सही तरीके से उपयोग न किए जाएं। टूटे फूटे या गंदे जूते चप्पल घर में रखना अशुभ माना जाता है। जब आप किसी और के पुराने या अनुपयोगी जूते चप्पल लाते हैं तो यह आपके घर के वातावरण में नकारात्मकता ला सकता है। यह न केवल आपके घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक कलह का भी कारण बन सकता है।
यदि आपको किसी कारणवश किसी और के जूते चप्पल अपने घर लाने की आवश्यकता पड़े तो इसका उचित शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए आप इन जूते चप्पलों को धो सकते हैं, उन्हें धूप में सुखा सकते हैं और गंगाजल छिड़ककर उनकी ऊर्जा को साफ कर सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि भले ही भौतिक गंदगी हटाई जा सकती है, परंतु उनमें समाहित ऊर्जा का प्रभाव बना रह सकता है। अंत में जूते चप्पल केवल पहनने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों और उसकी ऊर्जा के वाहक भी होते हैं। किसी और के जूते चप्पल अपने घर लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर की समृद्धि और शांति को बाधित कर सकता है। इसके बजाय हमेशा नए जूते चप्पल खरीदने का प्रयास करें और उन्हें स्वच्छ और व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाएं। इस प्रकार आप अपने घर के सकारात्मक माहौल को बनाए रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वे 4 चीजें जो कभी भी किसी के घर से लाकर अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मकता और बरकत बनाए रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।